आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 5.1 जो शुरू की हुई है उसका क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो का अब आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 3x³ + 4x - 5 डिवाइड x - 1 की पावर 3 यानी x - 1 होल क्यूब। 3x² + 4x - 5 डिवाइड x - 1 होल क्यूब ऐसे ही लिख लेंगे इक्वल ए x - 1 इसके नीचे लिखेंगे प्लस b लिखेंगे, फिर x - 1 का होल स्क्वायर लिख लेंगे प्लस c लिखेंगे और फिर x - 1 का होल क्यूब लिख लेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम जब इसको करेंगे तो ये एलसीएम जो x - 1 होल क्यूब है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो x - 1 होल क्यूब और वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास आ जाएगा 3x³ + 4x - 5। अब x - 1 होल क्यूब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 और उधर से x - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस b लिखेंगे और x - 1 होल क्यूब ये जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो x - 1 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x - 1 बच जाएगा, वो इसके साथ हम लिख लेंगे प्लस c लिखेंगे। c जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा होल क्यूब वाला कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, तो हम सिर्फ और सिर्फ c लिख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम इसको ले लेंगे x - 1 और इसमें से हम x की वैल्यू निकालेंगे और ये जो वैल्यू हमने निकाली है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे पुट की 3 इसी तरह लिख लिया, 1 x की जगह 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर प्लस 4 लिख लिया, फिर x की जगह 1 पुट किया -5 इक्वल, यहाँ पे जब x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, इधर भी जब आप पुट करेंगे तो b भी ज़ीरो हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू आएगी, c की वैल्यू आएगी, इसीलिए मैंने 0 + 0 लिखा है वो प्लस c। तो 3 1 टाइम 3 आ जाएगा, 4 1 टाइम 4 -5 c। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा +7। c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सॉरी +2 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। 3x³ + 4x - 5 ऐसे ही लिख लिए, a लिखे, x - 1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन किया यानी a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगाया प्लस b x - 1 ऐसे ही लिख लिया प्लस c। अब 3x³ ऐसे ही लिख लिया प्लस 4x - 5, a को मल्टीप्लाई कर लिया और b को मल्टीप्लाई कर लिया हमने, तो ये बन जाएगा ax² - 2ax प्लस a प्लस bx और माइनस b प्लस c। अब इसको कंपेयर कर लेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो x की सबसे बड़ी पावर के हवाले से पहले कंपेयर करें, तो सबसे बड़ी पावर x की क्या है, x² है, तो x² के हवाले से इधर x² की वैल्यू क्या है 3, वो लिख लेंगे और इधर x² हमारे पास क्या है a, यूँ a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3। उसके बाद 4, उसके बाद हमने x² के बाद बारी आती है x की, तो x के वाले से अगर इधर देखा जाए तो ये 4 है, तो वो लिख लिए, और इस साइड पे अगर x देखा जाए तो -2a है और प्लस b है, वो हमने लिख लिए। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। 4 इक्वल -2, a की जगह 3 पुट कर दिया प्लस b, 3 2 6 -6 को आप उस तरफ लेके जाएंगे तो b की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10, b की वैल्यू 10 आ गई। अब हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर लिया, b की भी और c की भी, ये सारी वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेनी। इक्वेशन नंबर 1 आपकी कौन सी है, ये वाली आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। तो a की वैल्यू हमारे पास आई थी, a की वैल्यू आई थी 3, वो हमने पुट की, 3 डिवाइड x - 1 उसी तरह लिख लिया, प्लस b की वैल्यू आई थी 10, वो पुट किया, x - 1 होल स्क्वायर ऐसे ही लिख लिया। c की वैल्यू जो हमने सबसे पहले फाइंड किया वो आई थी 2, वो पुट किया, तो x - 1 होल क्यूब, ये इसका
आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, 1 डिवाइड x इंटू एक्स प्लस 1 होल क्यूब इक्वल। अब इसको लिखना है, a लिख लेंगे, a के नीचे आप लिख लोगे x प्लस b लिखेंगे, b के नीचे x प्लस 1 लिख लेंगे और प्लस c लिखेंगे, c के नीचे आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस d लिखेंगे और x प्लस 1 होल क्यूब ये लिख लेंगे। और ये कौन सी इक्वेशन बन जाएगी? इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम, एलसीएम के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जब एलसीएम को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा, ए 1 इस तरफ आ गया। अब इसी एलसीएम को जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स और एक्स कैंसिल होगा, एक्स प्लस 1 होल क्यूब वो ए के साथ आ जाएगा प्लस बी लिख लेंगे। और यही जब इधर बी के साथ मल्टीप्लाई होगी, एक्स प्लस 1 इधर से और एक इधर से कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स वो आप लिख लेंगे। ठीक है, तो बी एक्स इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस सी लिख लेंगे एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर और इधर से होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स और एक्स प्लस 1 यहाँ से बचेगा, वो हमने सी के साथ लिख लिए। जब डी के साथ ये वाली एलसीएम मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 1 होल क्यूब कैंसिल हो जाएगा, डी के साथ क्या आ जाएगा? एक्स, वो लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 का नाम दे देंगे। अब ले लेना हमने एक्स, एक्स इक्वल क्या होता है? 0, जो कि हमने यहाँ से फाइंड किया है एक्स इक्वल 0, क्योंकि एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो ये 1 ऐसे ही लिख लेंगे, ए लिख लिया और इस एक्स की जगह 0 लिखा, 0 प्लस 1 होल क्यूब। यहाँ पे 0 पुट करें, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, इधर 0 पुट करें ये भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0 पुट करें तो ये भी 0 हो जाएगी, ये 0 नहीं होगी। इसलिए इसमें से हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? ए की वैल्यू आएगी। 0 प्लस 1 होल क्यूब तो 1 नहीं आएगा, ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, ए की वैल्यू क्या आ गई? 1। अब x प्लस 1 ले लेने और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है जो कि -1 आई है, ये -1 या आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना। जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आएगी? डी की वैल्यू आएगी। क्यों? देखिए यहाँ पे आपने -1 पुट किया तो ये सारी टर्म 0, आपने यहाँ पे -1 पुट किया तो ये सारी टर्म 0, यहाँ पे -1 पुट किया तो ये भी 0, तो ये सारी 0 हो जाएगी। यहाँ पे जब आप पुट करेंगे -1 तो माइनस डी आएगा या -1 आएगा। ठीक है, तो ये देखें हमने लिख लिया 1 इक्वल, ए की जगह 0 लिख दी है, बी की जगह 0 लिख दी है और फिर सी की जगह 0 लिख दी है, प्लस डी इंटू -1। तो 1 इज इक्वल टू माइनस डी आ जाएगा। डी को आप इधर ही रखें, ये -1 उस तरफ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। अब ये जो -1 आया है ये आपके पास किसकी वैल्यू आई है? डी की। अब आपने क्या करना है? इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा लिखना है। इक्वेशन नंबर 2 मैंने दोबारा लिख ली है। ये हमारे पास a प्लस बी होल क्यूब फार्मूला है। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि इस जगह पे हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करना है। क्यूब वाला फार्मूला क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो a की वैल्यू x होगी और b की वैल्यू 1 होगी, तो इसके मुताबिक हम ओपन करते हैं। 1 ऐसे ही लिख लिया इक्वल a और a की जगह पुट किया x क्यूब प्लस 3, फिर a की वैल्यू x स्क्वायर लिख लिया, b की वैल्यू 1 प्लस 3, फिर a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। ये क्यूब वाला फार्मूला ओपन हो गया, प्लस b x लिख दिया, फिर यहाँ पे ये जो x प्लस 1 होल स्क्वायर है वो फार्मूला ओपन करेंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर जिसको हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x और प्लस 1 प्लस सी एक्स को जब इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसी सी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सी एक्स आएगा प्लस डी एक्स सी आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? इस ए को सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना है,
तो ये ए एक्स क्यूब बन जाएगा, 3ax² आ जाएगा, प्लस 3ax आएगा, प्लस ए, बाकी सारी वैल्यू आपने उसी तरह लिख लेनी है। बी एक्स क्यूब बनेगा, फिर bx² 2bx² बन जाएगा, प्लस bx, और ये सी और डी वाली वैल्यू इसी तरह हमने लिख ली। अब जब यहाँ तक पहुँचे तो फिर आपने क्या करना है, कंपेयर करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करने, कोएफिशिएंट के हवाले से, यानी एक्स की पावर के हवाले से। सबसे बड़ी एक्स की पावर क्या है, एक्स क्यूब। एक्स क्यूब के हवाले से अगर कंपेयर करें तो इधर देखें तो आपको एक्स क्यूब की वैल्यू नज़र नहीं आएगी। जब नज़र नहीं आएगी तो हम उसकी जगह ज़ीरो पुट कर देंगे, और जब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो एक्स क्यूब की आपको दो वैल्यू नज़र आएंगी, एक ए नज़र आएगी और एक बी नज़र आएगी, वो हम लिख लेंगे। अब ए हमने पहले से ही फाइंड किया हुआ है, वो वैल्यू पुट कर लेंगे। 0 इक्वल ए की जगह 1 पुट कर दिया, प्लस बी, ये 1 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1। अब एक्स क्यूब के बाद किसकी बारी आती है, एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर के वाले से अगर देखें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लिख लेंगे 0, और इधर अगर एक्स स्क्वायर की देखें तो क्या है, 3a है, उसके बाद 2b है, और उसके बाद c है, वो हमने यहाँ पे लिख लिए। तो अब इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू पुट करेंगे और b की वैल्यू पुट करके c की वैल्यू निकालेंगे। तो ये देखें, 0 लिख लिया, 3a की जगह 1 लिख दिया, b की जगह -1 लिख लिया, प्लस c, 3 1 टाइम 3, 2 1 टाइम -2 प्लस c, 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, 1 प्लस c, तो c को इसी साइड पे रखे, +1 दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। यूँ c की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है, और d की हमने पहले ही फाइंड की हुई है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने दोबारा फाइंड की हुई है, वो पहले हमने फाइंड की हुई थी, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमने पुट फाइंड कर ली थी। अब ये जो वैल्यू आपके पास आई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो a की जगह हम 1 लिखा, x उसी तरह आ जाएगा, माइनस b की जगह हम लिखेंगे -1, तो -1 डिवाइड x प्लस 1, और फिर c की जगह हम लिखेंगे -1, तो 1 डिवाइड x प्लस 1 होल स्क्वायर, और d की जगह भी -1, तो x प्लस 1 का होल क्यूब। ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 4x² - 3x + 1 डिवाइड x + 1 इंटू x - 1 का होल स्क्वायर। ए लिख लेंगे, ए के नीचे आप लिखोगे x + 1, प्लस बी लिखोगे, बी के नीचे आ जाएगा x - 1, प्लस सी के जगह नीचे आप लिखेंगे x - 1 का होल स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे। एलसीएम से जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये सारी वैल्यू जब इधर मल्टीप्लाई होगी तो कैंसिल हो जाएगी। 4x² आ जाएगा, -3x आएगा, +1, और यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 कैंसिल हो जाएगा, s - 1 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू x - 1 का होल स्क्वायर, प्लस b लिख लेंगे, x - 1 और x - 1 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा x + 1 और एक x - 1, वो हमने यहाँ पे लिख ली। c के साथ जब मल्टीप्लाई होगा x - 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो x + 1 रह जाएगा, x + 1 c के साथ मल्टीप्लाई होकर ये लिखिए, ये इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी। अब हमने x + 1 दे लेते हैं जो कि लिखा हुआ था a के नीचे, और इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x + 1 = 0, तो x = -1, ये -1 आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें तो आपके पास a की वैल्यू आएगी, बाकी सारी 0 हो जाएंगी। 4 × -1 का स्क्वायर, -3, फिर -1 + 1 इक्वल a, x की जगह -1 लिख लिया, फिर -1 का होल स्क्वायर, -1 - 2 का होल स्क्वायर, इसका जब स्क्वायर लेंगे 4a बनेगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास 8 आ जाएगा। a को इधर रखें, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड किया तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2, 4 1 = 4, 4 2 = 8, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। उसके बाद आपने ले लेना है x - 1
जो कि इक्वल 0 करने हैं और इसमें से x की वैल्यू निकालनी है और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देनी है। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगे हैं 4x की जगह 1 का स्क्वायर, फिर -3, फिर x की जगह 1 + 1 इक्वल, इसमें a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आएगी जो कि 1 + 1 है। 4 1 टाइम 4 आ जाएगा, ये 3 आएगा +1। इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास 2 आएगा और जब इसको हल करेंगे आपके पास 2 और साथ c लिख देंगे। c को इधर ही रखें, 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, यूँ c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी। c की वैल्यू क्या आई है 1 आई। अब इक्वेशन नंबर 2 लिख लिया हमने दोबारा, 4x² - 3x + 1 a x - 1 का होल स्क्वायर प्लस b ये x + 1 और मल्टीप्लाई x - 1 प्लस c और x + 1। 4x² लिख लिया, फिर -3x + 1 a लिख लिया, यहाँ पे फार्मूला ओपन किया, x² - 2x + 1 a - b होल स्क्वायर फार्मूला यहाँ पे लगाया, प्लस b यहाँ पे एक दफ़ा प्लस में लिखा हुआ एक दफ़ा माइनस में, इसमें इसको इकट्ठा करके a² - b² लिख ली, जिस वजह से हमने लिखा है x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और 1 1 ज़ा 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं आएगा, प्लस c को x से मल्टीप्लाई किया cx प्लस c और ये 4x² ऐसे लिख लेंगे, -3x + 1 a को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और b को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और c वाली वैल्यू उसी तरह आ जाएगी। अब यहाँ पे दोबारा कंपेयर करेंगे, जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे अब x की जो बड़ी पावर है वो है x² के वाले से यहाँ पे x² की वैल्यू क्या है 4 और इधर क्या है a + b, यही वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली है 4 = a + b। a की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई थी जो सबसे पहले हमने फाइंड की है 2, वो पुट कर दी, 2 इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस किए 2, b की वैल्यू 2 आ जाएगी, c की पहले ही हमने फाइंड की है। ये सारी वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 2/x + 1 + 2/x -x के नीचे आता है x - 1, ठीक है, यहाँ पे -1 नहीं था लिखा, प्लस फिर c की जगह पे लिख लेंगे 1/x - 1 का होल स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है 12x² - 48 डिवाइड x - 2 होल स्क्वायर और x + 2 का होल स्क्वायर। ये हम ऐसे लिख लेंगे, a के नीचे लिख लिया x - 2 प्लस b के नीचे x - 2 का होल स्क्वायर प्लस c के नीचे x + 2 और d के नीचे x + 2 का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय एलसीएम करेंगे, ये एलसीएम इसका होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 12x² - 48 आएगा, वो लिख लेंगे इक्वल, यही एलसीएम जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा x - 2 और एक x - 2 कैंसिल हो जाए, एक इधर से बचेगा x - 2 वो लिख लिया और x + 2 का होल स्क्वायर ये बचेगा वो a के साथ लिख दिया, प्लस यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगा एलसीएम तो x - 2 का होल स्क्वायर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, x + 2 का होल स्क्वायर आपके पास रह जाएगा, वो आप यहाँ पे लिख लोगे b के साथ। इसी तरह c को जब मल्टीप्लाई करेंगे c के साथ तो x + 2 और x + 2 एक कैंसिल हो जाएगा, एक x + 2 बचेगा वो हमने लिखना है, ठीक है, और उसके बाद x - 2 का होल स्क्वायर वो लिख लेंगे, प्लस d और x + 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा इधर तो x + 2 होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर बचेगा वो हम लिख लेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम x - 2 पहले लेंगे और इसमें से x की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे, फिर ये वाली वैल्यू लेंगे, तो x - 2 = 0, x = 2, जिसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, 12 × 2 का स्क्वायर -48, a 0 आ जाएगा, b 2 + 2 का होल स्क्वायर, c 0 होगा, d 0 होगा, इसको सॉल्व किया तो 48 - 48
तो इसमें से b की वैल्यू आएगी 2 2 4 बनेगा, 4 का स्केल है 16। यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक माइनस के एक प्लस का। 0 को 16 से डिवाइड करेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी 0। उसके बाद आपने x प्लस 2 ले लेना है इक्वल टू 0, प्लस 2 उधर जाएगा -2 बनेगा। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, इसमें से अब d की वैल्यू आएगी 12 -2 का होल स्क्वायर -48, a0 b0 c0 प्लस d। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे -2 और -2 पहले से मौजूद है होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। -2 बन जाएगा -4, -4 का स्केल लिया तो 16, 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी 0। इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा हमने यहाँ पे लिख लिया है और इसको लिख के अब हमने मल्टीप्लाई किए। a आपने ऐसे ही लिखा है और x को इस x की 2 से मल्टीप्लाई किया x3, x को 4x से मल्टीप्लाई किया 4x² और x को जब 4 से मल्टीप्लाई किया प्लस 4x। -2 को x² से मल्टीप्लाई किया -2x², -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया -8x, -2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8 प्लस अब b की वैल्यू आप b लिखेंगे, ये वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लेंगे, प्लस c लिखेंगे और x को इस x की 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आएगा x की 3, वो हमने यहाँ पे x की 3 लिखे। फिर उसी x को आप -4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x² बनेगा और x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, तो ये देखें x³ -4x² प्लस 4x हमने लिख लिए। उसके बाद आपके पास आएगा +2 को इन सब से मल्टीप्लाई करना, 2 को x² से मल्टीप्लाई किया प्लस 2x² आएगा, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -8x आएगा, 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिख दिए +2x² -8x प्लस d प्लस 8। उसके बाद हमने लिख लिया d की वैल्यू x² -4x प्लस 4। अब 12x² -48 ऐसे ही लिख दिया ax³। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक हमारे पास 4x² था और एक प्लस 4x² था, एक -2x² था, उसको सॉल्व किया तो आपके पास 2x² आ जाएगा। और ये देखें ये +4x है और ये -8x है, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो -4x आएगा और साथ -8 लिख लेंगे। ये वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली। b की वैल्यू हमारे पास ये थी, वो b उसी तरह लिख लिए। c को सॉल्व किए, x³ ऐसे ही लिख दिया, -4 में से +2 माइनस किए तो -2x², +4 में से -8 माइनस किया तो -4 प्लस 8 प्लस d के साथ आप यही वैल्यू लिख लेंगे। ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी, a को मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर b को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे c को, इधर d को। तो कंपेयर करेंगे, इधर x³ की वैल्यू हमारे पास 0, तो x के वाले से जब इसको कंपेयर करेंगे तो इधर x² की वैल्यू, आप इधर x³ की जो वैल्यू है वो 0 वो पुट किया और इधर x³ की वैल्यू है a और साथ c, तो वो लिख लिया, इक्वेशन नंबर 3 कर दिया। फिर x³ के बाद आता है बारी x² की आपके पास 12 है, वो लिख लिया और इधर x² आपके पास 2 आएगा, फिर b आएगा और फिर -2c आएगा और प्लस d, ये लिख लिया। इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिया। इक्वेशन नंबर 4 x² के बाद बारी आती है x की, इधर x की वैल्यू नहीं है, 0 लिख लिया, इधर x की वैल्यू -4a है वो लिखी और इधर 4b है वो लिख ली, फिर 4c है माइनस में वो लिख ली और प्लस 4d वो लिख ली। ये आपके पास बन जाएगा इक्वेशन नंबर 5।
उसके बाद अब x के बगैर वाली वैल्यू वो -48 है, और इधर x के बगैर आपके पास है, इधर x के बगैर आपके पास एक वैल्यू होगी -8a, यहाँ पे a नहीं लिखा हुआ, -8a। उसके बाद और वैल्यू बनती है 4b, उसके बाद 8c, उसके बाद 4d। इसको इक्वेशन नंबर 6 लिख लें। इक्वेशन नंबर 5 लेंगे, 0 इक्वल, इक्वेशन नंबर 5 ये है, -4 ऐसे ही लिख लिया, b की जगह उसकी वैल्यू पुट की 0, c की जगह -8c, माइनस d की जगह वैल्यू पुट की 0, तो 0 -4a, ये 0, उसके बाद ये 0 -8c आ जाएगा। 4 आप -4 कामन ले लेंगे, जब -4 कामन लिया, इसको डिवाइड किया, इधर a रह जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 4 को जब इससे डिवाइड करेंगे 2c, -4 उधर जाके 0, a + 2c, इसको इक्वेशन नंबर 7 लिख लेंगे, और नीचे इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे, a + c। अब इनको हम माइनस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये 0 ही आएगा। एक प्लस के एक माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, और एक प्लस के एक माइनस का माइनस करेंगे, 2 में से 1 माइनस किया, c की वैल्यू आ जाएगी 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास 0 = a + c है, तो c की जगह 0 पुट किया, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। a की भी हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, c की भी वैल्यू आ चुकी है, d की पहले निकाली हुई है, और b की भी पहले निकाली हुई है। ये सारी वैल्यू आ चुकी हैं। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। a की जगह पुट किया 3, तो x - 2, प्लस b की जगह 0 पुट किया, x - 2 होल स्क्वायर, c की जगह -3 पुट किया, x + 2, और d की जगह 0 पुट किया, x + 2 का होल स्क्वायर। अब 0 वाली तो ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है जगह 3/x - 2 -3/x + 2, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यूँ आज की हमारी ये एक्सरसाइज 5.1 मुकम्मल हो चुकी है। कल इंशाल्लाह हम 5.2 एक्सरसाइज का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।